नमस्ते साहब। नमस्ते। इतनी ठंड हो रही है भाई, तो जूते जो पहन ले। वो साहब है नहीं, अभी अगले महीने तनख्वाह आएगी जब खरीद लेंगे। अच्छा चल ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया, ये आपके लिए। मेरे लिए? इसमें नए जूते हैं जो कि मैंने आपके लिए खरीदे हैं। आपके पास जूते नहीं थे ना, तो मैंने सोचा इससे अच्छी चीज क्या होगी, आपके लिए जूते लेके चलती हूँ। इसलिए मैंने आपके लिए जूते खरीद लिए। ये लीजिए। जी धन्यवाद मैडम, आपका जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन हाँ मुझे पता है, जब भी आपसे कोई जूते के लिए बोलता था तो आप हमेशा उससे यही कहते थे कि अगली बार सैलरी आएगी तो ले लूंगा, है ना? जी मैडम। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी जब सैलरी आती है आप पूरी सैलरी अपने गांव भेज देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते, इसलिए आप नए जूते भी नहीं ले पाते। तो बस ये मेरी तरफ से ना छोटा सा गिफ्ट है, रोज पहनिएगा, ठंड नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। ठीक है भैया? जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी सोसाइटी में एक आप ही हो जिसने मेरे बारे में सोचा। कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। जी शुक्रिया मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अरे वाह भैया, जूते तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना मैडम? हाँ, सही आया फिट? हाँ मैडम, एकदम फिट आए हैं। चलो बढ़िया है। वो मैडम, एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ भैया बोलो ना। वो मैडम समझ में नहीं आ रहा हम आपसे कैसे बोले। अरे कोई बात नहीं भैया, बोलिए आप। वो मैडम, हमें ना 50,000 रुपए की जरूरत है, अगर आपके पास हो सके तो दे दीजिए हमें। वो मालिक से भी हमने बात करी थी कि थोड़े एडवांस पैसे दे दे, लेकिन उन्होंने 5,000 से ज्यादा देने के लिए मना कर दिया। 50,000? मैडम हम जानते हैं कि बहुत बड़ी रकम है, हम 1 महीने में गांव से वापस आके आपको लौटा देंगे। भैया लेकिन आपको इतने सारे पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई अचानक से? सब ठीक है? माँ बीमार है हमारी और उनके ऑपरेशन के लिए पैसे लग रहे हैं। परसों उनका ऑपरेशन है, कल सुबह ही हमें निकलना पड़ेगा और इतनी जल्दी पैसे हो नहीं पा रहे कहीं से। वो मैडम, आपसे हो सके तो मदद कर दीजिए हमारी। हम गांव जाएंगे और वापस आते ही 1 महीने में आपके पैसे लौटा देंगे। कोई बात नहीं भैया, आप चिंता मत करो, मैं दे देती हूँ आपको पैसे। आप ना बस अपना अकाउंट नंबर दे दो मुझे, मैं ट्रांसफर कर देती हूँ अभी। हाँ ये लीजिए मैडम, हमारा अकाउंट नंबर है इसमें। हाँ ठीक है भैया, हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमारा इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। कोई बात नहीं भैया, अपनी माँ का ध्यान रखो, ठीक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया। भैया वो मनीष भैया रहते थे यहाँ पे, वो 1 महीने बाद आने वाले थे, 2 महीने हो गए हैं, अभी तक नहीं आए। वो तो मैडम अब आएगा नहीं शायद। नहीं आएंगे? भैया मैं उन्हें फोन लगा रही हूँ, उनका फोन भी आउट ऑफ रीच जा रहा है, क्या हुआ है? क्यों मैडम, आप क्यों फोन कर रहे हो उसे? कुछ हुआ है क्या? पैसे लिए क्या उसने आपसे? हाँ भैया, पैसे तो दिए थे। लो मैडम, कर लो बात। अब नहीं आएगा वो यहाँ पे, छोड़ दिया उसने नौकरी। और आपको भी देने नहीं चाहिए थे, किसी पे ऐसा भरोसा करना ठीक नहीं है। चलिए ठीक है भैया। मैं क्या करूं, कॉलेज की फीस कैसे जमा करूंगी? मम्मी से क्या कह के बोलूं? मम्मी बोलेगी मैंने तो पूरे 4 लाख रुपए दिए थे, 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं? परसों लास्ट डे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने गलती कर दी, भैया को पैसे देके नहीं देने चाहिए थे। नमस्ते मैडम। भैया आप कहाँ चले गए थे? पता है 2 महीने हो गए, आपका कुछ पता नहीं था। मैडम जी हमें माफ़ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें इतना देर हो गया आने में, आपके पैसे लौटाने में। वो क्या है ना कि हम अपनी ज़मीन बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी कोई ज़मीन ले ही नहीं रहा था। तो फिर हमने वो 4 साल पहले किसी को पैसे दिए थे 1 लाख रुपए,
तो उसने हमारे पैसे लौटा दिए, तो वही पैसे हम लेके आए हैं। ये लीजिए मैडम आपके पैसे, पूरे 50,000 है। थैंक यू सो मच भैया, आप ना बहुत सही टाइम पे आए हो। कल ना लास्ट डे है मेरे कॉलेज की फीस जमा करने का और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से पैसे इकट्ठे करूँ, और आप आ गए। थैंक यू सो मच। माफ़ कीजिएगा मैडम जी, हमारी वजह से इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी आपको। वो क्या है ना कि गांव जाते हमारा फ़ोन ना टूट गया, और फ़ोन टूटने के साथ उसमें नंबर सब था, वो सब चला गया, तो हम आपको फ़ोन भी नहीं कर पाए और ना गांव से आ पाए। हम खाली हाथ आते तो, और वो गांव में जाते ही ना हमारा फ़ोन टूट गया, उसके साथ सारा नंबर भी चला गया, और ऐसे खाली हाथ आते तो सही नहीं होता, और इसीलिए हमने सोच लिया था कि जाएंगे तो आपके पैसे लेके ही जाएंगे। कोई बात नहीं भैया, आप सही टाइम पे तो आ गए, मेरे लिए इतना काफ़ी है, वरना मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी कि शायद आप ना हो, पर आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, उसके लिए आपको थैंक यू। वैसे भैया आपकी माँ की तबीयत कैसी है, अब वो सही है ना? हाँ मैडम, अब वो बिल्कुल ठीक है, और माँ ने पूछा था हमसे कि ये पैसों की मदद किसने की। जब हमने अपनी माँ को आपके बारे में बताया तो वो बड़ी खुश हुई, और आते वक्त उन्होंने हमें ये आपको देने के लिए कहा था कि अरे भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रख लीजिए। अरे नहीं मैडम, रख लीजिए, ये हमारी माँ की तरफ से आशीर्वाद समझिएगा। जी भैया, उनको थैंक यू बोलना हमारी तरफ से, बहुत सुंदर है। ठीक है मैडम, चलते हम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नमस्ते भैया।